हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.3 क्योंकि एक्सरसाइज 11.2 पिछले वीडियो में कंप्लीट हो गई थी। तो आज तीसरी एक्सरसाइज की बात करते हैं जो बेस्ड है वॉल्यूम ऑफ कोन पर। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये इसका फॉर्मूला है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये कैसे हुआ? जैसे हमारे पास एक सिलेंडर है। सिलेंडर तो आपने 8 क्लास में पढ़े थे ना। तो जैसे हमारे पास एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस, इसे रेडियस कहते थे, ये इसकी होती थी वर्टिकल हाइट, जिसकी रेडियस आर है और हाइट कितनी है? एच है। तो इतनी ही रेडियस और इतनी ही हाइट का एक कोण लिया हमने। कितनी रेडियस? जितनी रेडियस सिलेंडर की है। तो सिलेंडर की रेडियस कितनी है? आर। तो इसकी रेडियस भी कितनी ली हमने? आर। और इसकी हाइट भी कितनी ली? एच। समझना बात को कि जितना सिलेंडर की रेडियस है और सिलेंडर की हाइट है उतनी ही रेडियस और उतनी हाइट का एक कोण लिया। अब इस कोण में जैसे मैं पानी भरूं, इस कोण में पूरा पानी भर के इसमें खला दूं, फिर इसमें पानी भरूं, फिर इसमें खला दूं, फिर पानी भरे और फिर इसमें खला दूं, तो 3 बार में ये पूरा भर जाएगा। कितनी बार में? 3 टाइम्स। 3 बार में भर जाएगा। जबकि हमने पढ़ा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 8th क्लास में। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है जी? ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या पढ़ा था? पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन ये 3 बार में से भर रहा है तो इसका मतलब ये इसका 3 गुना है। तो ये कितना हो गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें 3 का डिवाइड कर देंगे सिलेंडर के वॉल्यूम में, तो किसका वॉल्यूम आ जाएगा? कोन का। तो हमने सीख लिया कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है। अब जैसे एक्सरसाइज 11.3, इसमें पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। तो पहले पार्ट में दे रखी है रेडियस तो 6 सेंटीमीटर है और हाइट है जी 7 सेंटीमीटर। हाइट है 7 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ कोन बताओ। तो फॉर्मूला लगा देंगे हम। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। भाई यही तो लिखा है मैंने, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू रख दो 22/7। रेडियस कितनी? 6 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि आर पे स्क्वायर है। आर पे स्क्वायर है तो आर को 2 टाइम्स लिखेंगे। 6 मल्टीप्लाई 6 इंटू एच कितना है भैया? 7। तो 7 से तो 7 कैंसिल आउट हुआ, 3 से कट गया 6 2 टाइम, तो ये बचा 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6, तो 264 क्यूबिक सेंटीमीटर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक। तो ऐसे ही आर और एच दे रखे हैं, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दिया। इसी का सेकंड पार्ट है, देखो सेकंड पार्ट में दे रखा है। सेकंड पार्ट में दिया है कि रेडियस 3.5 है और हाइट है 12 सेंटीमीटर। कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। तो लगाइए वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अब 1/3 पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7। रेडियस पे स्क्वायर है तो 3.5 को 2 टाइम्स राइट करो, 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 इंटू हाइट कितनी है? 12। ठीक हो। 3 से 12 कट जाएगा बेटा 4 टाइम, और 7 से 3.5 कट जाएगा 7 5 या 35। तो क्या बचा? 22 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 3.5 और मल्टीप्लाई 4।
तो ये 140 हो गए, 14 14 5 जा 70 और ये हो गए 154 70 सेंटीमीटर क्यूबिक, 154 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो कुछ नहीं, हमें सिंपल सिंपल सा दे रखा था, सीधे सीधे आर और एच, तो फॉर्मूला लगाइए 1/3πr² और सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ कॉनिकल वेसल। कोई कौन की शेप में कोई पात्र है ऐसे करके, तो उसकी कैपेसिटी पूछ रहा है कि उसमें कितने लीटर कोई चीज आ जाएगी। ठीक है, तो लीटर में पूछ रहा है कि कितने लीटर कोई भी मैटर होगा, लिक्विड जो आ जाएगा, दूध पानी कितने लीटर आ जाएगा, जिसकी रेडियस हमें दे रखी है फर्स्ट पार्ट में कि R = 7 सेंटीमीटर और H = 25 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस है, सॉरी H नहीं है बेटा, स्लैंट हाइट दे रखी है, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट को क्या कहते हैं हम, L कहते हैं, L = 25 सेंटीमीटर। जबकि हमें तो पता है, हमें पता है ना वॉल्यूम ऑफ कोन अभी लिखाया था, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3πr²H। तो हमें R चाहिए और H चाहिए, तो इसमें R हमारे पास है लेकिन H नहीं है, L दे रखा है, तो हमें स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला आता है भाई। तो V है हमारे पास, क्या है, हम जानते हैं कि L = होता है √H² + R², या ऐसे लिख लीजिए कि L² = होता है H² + R²। तो हमें चाहिए H, तो R को इधर ले जाएंगे तो H² हो जाएगा L² - R², वैल्यू रख दीजिए भाई, हमें H चाहिए ना, तो R का इधर L² में से R² को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो L कितना है, L 25 का स्क्वायर, R कितना है 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया 625 - 49। ठीक है, तो कितना आया ये 576 हो गया, और H हमें निकालना है, तो √576 कितने का होता है भाई, 576, 24 का स्क्वायर होता है ना, तो 24 सेंटीमीटर आ गया हाइट, यही हमें चाहिए। अब लगा दो भाई वॉल्यूम ऑफ कोन, तो कितना हो गया 1/3πr²H। भाई हमारे पास अब H है, हमारे पास R है, तो 1/3πr²H लगा दिया, तो 1/3 पाई की वैल्यू रख दी 22/7, रेडियस पे स्क्वायर है तो 2 टाइम्स, 7 × 7 इंटू हाइट, हाइट कितनी आई है 24, तो 7 से 7 कट गया, 3 से कट गया ये 8 टाइम्स, तो ये आ गया 22 × 7 × 8, तो 22 7 जा 154 इंटू 8, तो ये आ गया 8 4 जा 32 43 1232 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये इसका आया है वॉल्यूम। जबकि वो पूछ रहा है कैपेसिटी इन लीटर, तो हम जानते हैं कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में 8 क्लास की चीज है, ये 1 लीटर होता है। 1 लीटर कितने का होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इसमें अगर मैं 1000 का डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएंगे बेटा लीटर, और यहाँ नीचे कितनी जीरो है 3, 1 2 3, 3 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा दो 1 2 3, 1.232 लीटर, ये आंसर हो गया। मतलब सेंटीमीटर के अगर हम लीटर में बनाएंगे तो 1000 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 लीटर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट है भाई कि हमें हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर और L दे रखी है 13 सेंटीमीटर, H और L दे रखे हैं,
जबकि वॉल्यूम में क्या चाहिए, हमें H चाहिए और हमें R चाहिए, L नहीं चाहिए होता है इसमें। लेकिन HLR का रिलेशन होता है तो वहां से हम R निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि L स्क्वायर बराबर क्या होता है, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो L हमें पता है तो ये हो गया 13 का स्क्वायर, H हमें पता है ये 12 का स्क्वायर और ये हो गया R स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर कितना हो गया 169, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 प्लस R स्क्वायर, 144 को इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, 169 माइनस 144 इक्वल टू R स्क्वायर, तो ये बच गए 25। तो R इक्वल टू कितना आ गया, R इक्वल टू आ गया 5 सेंटीमीटर। बस हमें रेडियस चाहिए, हमें हाइट चाहिए, दोनों चीजें हैं तो फॉर्मूले में रख दो, लगा दीजिए। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू रखिए 22/7, रेडियस रखिए 5 आई है तो 2 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई 5, और हाइट कितनी है 12, तो ये हो गया 12। तो 3 से तो 12 कट जाएगा जी 4 टाइम्स, और कुछ कटने वाला है नहीं, तो ये हो गया 22 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4/7 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, इतना। लेकिन हमें लीटर में बनाना है, तो हमने अभी भी लिखा था पिछले क्वेश्चन में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 लीटर होता है। तो इस क्यूबिक सेंटीमीटर के लीटर बनाने हैं तो 1000 का डिवाइड कर दो, 22 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4/7 मल्टीप्लाई 1000 बन गए लीटर। ठीक, अब ये सब ये सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि अब आसान रहेगा कैंसिल करना। 5 से कट गया, देखो 5 से कट गया 2 टाइम, 5 2 जा 10, फिर 5 से कट गया 5 4 जा 20 40 टाइम, 4 से कट गया 40 10 टाइम्स। ठीक है, और 2 से कट गए 11 टाइम, और 2 से कट गया 10 5 टाइम, तो ये बचा 11 और नीचे बचा 7 मल्टीप्लाई 5, तो 11/35 लीटर, इतना ही छोड़ दो आंसर। ठीक, और डेसिमल में निकालना है तो इसका डिवाइड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। इसमें कह रहा है था हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर, कोन की हाइट 15 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ कोन है 1570 क्यूबिक सेंटीमीटर, और कह रहा है कि पाई की वैल्यू 3.14 है, तो रेडियस कितनी होगी, तो आर बराबर फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। सॉल्यूशन देखिए, हमें दिया है भाई वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन हमें दे ही रखा है पहले से ही, कितना 1570 क्यूबिक सेंटीमीटर, और इधर हो जाएगा 1/3, ये पाई की वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू 3.14, और रेडियस पता नहीं है तो आर स्क्वायर, और एच हमें पता है ये कितनी है 15, तो 3 से कट जाएगा ये 5 टाइम्स, तो ये आ गया 1517 इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 3 जा 15, डेसिमल 2 प्लेस पे लगा देंगे, इतने आर स्क्वायर। ठीक है, हमें चाहिए आर स्क्वायर, तो इसका डिवाइड कर दो, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 1570/15.70। अब यहां से क्या करेंगे, नीचे से डेसिमल हटा रहा हूं मैं, 1 प्लेस 2 प्लेस, 2 प्लेस पे डेसिमल है तो 2 प्लेस हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। भाई देखो ये है 15.70, तो 15.7 ऊपर भी 1570 लगभग सेम है, लेकिन नीचे पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट हटा दिया, ऊपर 2 जीरो बढ़ा दिए, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आर स्क्वायर कितना आ गया 100, तो आर बराबर कितना हो गया स्क्वायर रूट 100, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर।
ये रेडियस हो गई। वॉल्यूम तुम्हें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है और दे रखा है वॉल्यूम कितना 1570। तो आर हमें निकालना है, पाई की वैल्यू रख दी, एच की डिवाइड कर दिया, आर आ गया। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर, किसी कोन की हाइट 9 सेंटीमीटर है, उसका वॉल्यूम 48 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो डायामीटर कितना होगा। भाई ये कोन है, ये होती है इसकी रेडियस, तो रेडियस को दोगुना कर दें तो डायामीटर नहीं हो जाएगा, तो d बराबर 2r होता है। तो रेडियस ही निकालनी है, जैसे अभी क्वेश्चन किया था ना थर्ड, उसी की जैसे रेडियस निकाल के 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो डायामीटर आ जाएगा। लगाइए। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या दिया है भाई, फॉर्मूला मत लिखो, पहले से लिख लो 48 पाई। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 48 पाई। तो आर की एच की वैल्यू रख दो यहाँ 1/3 पाई, पाई की वैल्यू मत रखो क्योंकि यहाँ पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर पता नहीं है, एच पता है 9 है, इक्वल टू 48 पाई। तो देखो 3 से 9 कट गया 3 टाइम्स, तो ये बचा 3 पाई इंटू आर स्क्वायर और 48 पाई। भाई 3 से 9 3 टाइम कट गया, तो 3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, हमें चाहिए आर स्क्वायर या आर, तो 48 पाई में किसका डिवाइड हो जाएगा 3 पाई का, पाई से पाई कैंसिल उठ गया, 3 से कट गया 16 टाइम, तो आर स्क्वायर आर बराबर कितना हो गया 16 का स्क्वायर रूट, तो आर इक्वल टू आ गया 4 सेंटीमीटर। तो डायामीटर कितना हो गया, जब डायामीटर हमें निकालना है तो रेडियस में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई आर, तो 2 मल्टीप्लाई 4, तो ये हो गया जी 8 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन है, वॉल्यूम दे रखा है, इक्वल रख लिया, एच पता है पाई, क्योंकि इसमें पाई है तो पाई की वैल्यू रखी नहीं है, पाई से पाई कट जाएगा, इसलिए आर स्क्वायर कितना है 16, तो आर इक्वल टू आ गया 4, 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो डायामीटर आ जाएगा।